ऋषभ शासन जयंती पर्व की जय। जय बोलिए भगवान श्रेयांसनाथ स्वामी की जय। भगवान श्रेयांसनाथ के जन्म एवं दीक्षा कल्याणक महोत्सव की जय। बंधुओं, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र से आप सबके लिए एक विशेष प्रसारण आज ये समायोजित किया गया है। आज है फाल्गुन कृष्णा एकादशी। ये वो महान दिवस है जिस दिन युग की आदि में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने केवल ज्ञान को प्राप्त करके और प्रथम बार दिव्य ध्वनि का उनका उपदेश पूरे संसार को, पूरे विश्व को प्राप्त हुआ था। तो आज महान पर्व है ऋषभ शासन जयंती पर्व, और साथ ही में आज भगवान श्रेयांसनाथ जिनका सिंहपुरी में जन्म हुआ, उनकी जन्म और दीक्षा कल्याणक महोत्सव का भी ये दिवस है। तो आज का दिवस जहाँ प्रयाग में घटित हुई 14 महान घटनाओं के द्वारा ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उसी के साथ भगवान श्रेयांसनाथ के जन्म एवं दीक्षा कल्याणक को अगर हम माने तो 16 प्रमुख घटनाओं के द्वारा आज के इस दिवस को हम व्याख्यायित कर सकते हैं। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से हम सब लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में इस ऋषभ शासन जयंती पर्व के महत्व को समझा है। आइए आज के इस प्रसारण में सबसे पहले भगवान श्रेयांसनाथ स्वामी का पांडुक शिला पर जो जन्माभिषेक संपन्न हो रहा है उसकी झलकियाँ देखते हैं। भगवान श्रेयांसनाथ स्वामी के जन्म और दीक्षा कल्याण के अवसर पर पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पुनः यहाँ पर रथ यात्रा निकल रही है भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव ऋषभ शासन जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में, उसके दृश्य भी आपके सामने प्रस्तुत होंगे यहाँ पर, और पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल दर्शन आप सभी को प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं पांडुक शिला के जन्माभिषेक के सुंदर दृश्य।
बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। भगवान के दीक्षा कल्याणक महोत्सव की जय। शिवपुरी तीर्थ की जय। भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म कल्याणक मनाया गया। अब हम सभी भगवान ऋषभ देव के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की ओर चलते हैं। उनका आज केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव ऋषभ शासन जयंती महोत्सव के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त है। युग का पहला समोसरण भगवान का प्रयाग में रचा गया और इंद्र के द्वारा नियोग रूप में कथन करने पर भगवान ने श्री विहार किया था। उसी उपलक्ष्य में अयोध्या तीर्थ पर परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज एवं पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के संग सानिध्य में भगवान ऋषभ देव की रथ यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और अब रथ यात्रा बड़े मंदिर अयोध्या में वापस आ चुकी है। यहाँ 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभ देव का आज केवल ज्ञान कल्याणक के प्रतीक में अभिषेक दिखाया जाएगा। अभिषेक करने के लिए समस्त ब्रह्मचारिणी बहनें डॉक्टर जीवन प्रकाश जी और प्रतिष्ठाचार्य पंडित सत्येंद्र कुमार जी एवं सभी भक्तगण भगवान का अभिषेक करने के लिए तत्पर हैं। चलिए अभिषेक प्रारंभ करें। स्वामी जी के पास में एक माइक पहुंचा दें। चलिए अभिषेक शुरू करते हैं। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि धूसरांग्रिम प्रस्वेदितापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर् भक्ता जलर्जनपतिं बहुधा विषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन श्री आदिनाथ जन्मबिंबम अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शर्करा से नारियल के रस से अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम पम द्राम द्राम दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर नालिकेर जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शर्करा इक्षुरस से अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर शर्करिया इक्षुरसेन अभिषेचयामि स्वाहा। अब चलिए घृताभिषेक। उत्कृष्ट वर्णन वहेम रसाभिराम देह प्रभावलय संगमलुप्ति दीप्तिम धारां घृतस्य सुगंध गुणानुमेयां वंदे रतां सुरभिसंस्नपनोपयुक्तां। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर घृतेन यज्ञविषेचयामि स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। संपूर्ण दुग्धाभिषेक, दूध से अभिषेक करें, विशेष अभिषेक दूध से। संपूर्ण शारद शशांक मरीचिजाल स्यंदैरिवात्म्य शशामे सुप्रवाहे क्षीरजिना शुचितर रवि सिंचमाना संपादयन्तु मम चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर दुग्धेन श्री आदिनाथ जिनबिंबम अभिषेच्यामि स्वाहा। चलो ऋषभदेव भगवान की, भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की, ऋषभ शासन जयंती पर्व की। सभी भक्तों को ध्यान देना है, इस कर्म युग की आदि में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या में जन्म लिया। प्रयाग में दीक्षा धारण करके 1000 वर्ष की तपस्या के पश्चात आज के दिन फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन केवल ज्ञान कल्याण को प्राप्त किया। समोसरण की रचना हुई और दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हुई। इसलिए आज के दिवस को ऋषभ शासन जयंती पर्व के नाम से जानते हैं। यह युग की आदि से चला आ रहा है, लेकिन इस कृत युग की आदि में, इस कर्म युग की आदि में ये अनादि निधन नहीं है, ये कर्म युग की आदि का ऋषभ शासन जयंती पर्व है। ये आप लोगों को जानना है। अब चलिए दही से अभिषेक। दुग्धाब्धि चिपय संचित पेन राशि पांडुत्व कांतिमवधीर्यतामतीव दद्नाम गता दिनपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सपदवांचित सिद्धैवः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्र दध्नाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। अब सर्वोषधि से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं सर्वोषधि स्नपनं करोमि स्वाहा। चतुष्कोण कलश से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं चतुकोण कुंभ कलश स्नपनं करोमि स्वाहा। चंदनानुलेपन करें भगवान के। ओम ह्रीं चंदनानुलेपनम करोमि स्वाहा। 108 कलश से भगवान का अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर चतुष्कोण कलशाभिषेकम शताष्ट कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। शताष्ट कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा। देवों का परिकर लेकर इंद्र इंद्राणी आए हैं। ओ देवों का परिकर लेकर इंद्र इंद्राणी आए हैं। देखा जो शिशु तीर्थंकर नेत्र 1000 बनाए हैं। सुंदरता लख कर प्रभु वर की फिर भी तृप्ति ना पाए हैं। सुंदरता लख कर प्रभु वर की फिर भी तृप्ति ना पाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में चलो ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या की धरती पर ये मंगल कलशाभिषेक चल रहा है। आपको बताया गया आज के दिन पुरीमतालपुर के उद्यान में भगवान को केवल ज्ञान हुआ। भगवान के समोसरण में ऋषभ सेन नाम के राजा ने आकर, भैया वो संगीत बंद करिए। ऋषभ सेन राजा ने आकर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके गणधर का पद प्राप्त किया।
और उसी समय वहाँ पर गणिनी ब्राह्मी यानी भगवान ऋषभदेव की पुत्री ने आकर दीक्षा धारण की। गणिनी ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा धारण की। आरिका सुंदरी माता बनी। सभी ने भगवान के समोसरण की पूर्ति की। 84 गणधर भगवान उस समोसरण के अंदर विराजमान रहे। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी बहुत ही उत्साह के साथ इस पर्व का स्मरण करती हैं, अनेक लोगों को व्रत देती हैं, स्वयं भी ऋषभ शासन जयंती का व्रत करती हैं। आज हमारे अयोध्या में भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के संघस्थ शिष्या आरिका हर्षमती माता जी का भी केश लुंचन अयोध्या में हुआ है। उस केश लुंचन के दृश्य भी आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं। केश लोच हुआ आरिका हर्षमती माता जी का। तो भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक के उपलक्ष्य में अभिषेक चल रहा है। पूरा हो गया 108 कलश का, पूरा हो गया। तो अब पुष्प वृष्टि कीजिए। ओम ह्रीं भगवता मस्तकस्य उपरि पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। आरती उतारें, मंगल आरती। मंगल ओम ह्रीं समस्त नीराजन दिव्य नीराजनम करोमि दुरितम अस्माकम अपहरतु भगवान स्वाहा। अब सुगंधित जल से अभिषेक करें। सुगंधित जल से अभिषेक। द्रव्यैरनल्पघनसार चतु समाडे रामो दिवासित समस्त दिगंतराले विशीकृतेन पैसाजिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं भगवता श्री ऋषभदेव जिनेन्द्र से मस्तकर्षोपरि सुगंधित जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। जलो ऋषभदेव भगवान की जय। और अब शांति धारा करें। शांति धारा कर लिया। ओम नमो रते भगवते श्रीमते रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गापनति विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम राम विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा हसिया उषा नमः। भगवता ऋषभदेवस्य मस्तकस्य उपरि शांतिधारां करोमीति स्वाहा। चतुर्विध संघस्य आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज संघस्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु समस्त संघस्य क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज आदि समस्त संघस्थ शिष्य जनानां सर्व शांतिं कुरु कुरु। सर्व पूजकानां सर्व भक्तिकानां च सर्व शांतिं कुरु कुरु। तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु। आरोग्य लाभं कुरु कुरु। सर्वग्रहारिष्ट शांतिं कुरु कुरु। सर्व कार्य सिद्धिं कुरु कुरु। अयोध्या नगर्यां पंचकल्याण प्रतिष्ठा निर्विघ्नं भवतु भवतु स्वाहा। जवलो ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय। भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय। प्रयाग तीर्थ की जय। और भगवान की समोसरण का सुंदर विधान हुआ है। अभी भगवान के समोसरण के लिए भी एक अर्घ्य सब लोग मिलकर के चढ़ाइएगा। जल चंदन आदि मिलाए अर्घ्य बनाए लिया निज पद अनर्घ्य के हेतु आप चढ़ाए दिया। जिन समवसरण की भूमि अतिशय विभव धरे जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। श्रीमरम समोसरण विभूति मंडिताय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो ऋषभदेव भगवान की जय। खूब अच्छे से ऋषभदेव भगवान का
केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया गया। रथ यात्रा के माध्यम से आप सब ने भगवान के श्री विहार को देखा और ऐसे अनेक दृश्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आप भारी भीड़ के मध्य भी देखेंगे। और हमारे मध्य विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज जी हैं। आज के ही पावन प्रसंग में आचार्य श्री सभी भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जलो आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। हाँ, शुरू कराइए। बोले देवा देवादिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री वीर सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम गुरुदेव आचार्य गुरु श्री विभू सागर जी महाराज की जय। अयोध्या तीर्थ एक शाश्वत भूमि के माध्यम से जाना जाता है। जिस अयोध्या भूमि पर भगवान आदिनाथ स्वामी का तृतीय काल के अंत में जन्म हुआ और उस अष्टापद से मोक्षता को प्राप्त हुए, ऐसे प्रथम तीर्थंकर भगवान का आज केवल ज्ञान कल्याणक दिन एक अपने आप में अद्भुत हुआ करता है। भगवान को केवल ज्ञान प्रयागराज के अंदर हुआ था, दीक्षा भी वहीं हुई थी। ऐसे तीर्थंकर के ज्ञान कल्याणक का बनाने का अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। भगवान के कल्याणकों को मनाने से अपना भी स्वयं का भी कल्याण हो जाया करता है, क्योंकि भगवान की जो भक्ति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, वह जीव अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया करते हैं। हमारी गणिमा ज्ञानमती माता जी, उनकी हमेशा ये भक्ति के भाव रहा करते हैं। कोई भी कल्याणक हो, चाहे गर्भ हो, जन्म हो, तप हो, मोक्ष कल्याणक हो, उनका अंदर से एक उत्साह हुआ करता है कि वास्तविकता में वो उत्साह बताता है कि उनके अंदर में भगवान के कल्याणक मनाने के लिए जैसे देवों के अंदर में जो उत्साह होता है, वही उत्साह अंदर से झलकता है। पता चलते ही भगवान के कल्याणक मनाने के लिए देवता दौड़े दौड़े चले आते हैं। वैसे ही हमारी माता जी हैं, वो माता जी को पता चल गया कि कल्याणक हुआ, कल्याणक है, तो पहले पांडुशिला पर अभिषेक कर जन्म कल्याणक आदि है, तो गर्भ कल्याणक आदि उसके संस्कार आदि करते हैं। केवल ज्ञान कल्याणक है, उसके तो एक दिव्य ध्वनि के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से ज्ञान की प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना आदि करना, ये सारा कार्य हमारी पूज्य माता जी बहुत सुंदरता से और भावुकता से एकदम से प्रफुल्लित होकर के, ऐसा लगता है इनके पास आकर के माँ सरस्वती भी इनके पास आकर के बैठ कर के इन्हें संबोधन देती हैं। माता भगवान की जो दो पुत्रियां हुई थीं, ब्राह्मी और सुंदरी, जो वर्णन अभी हमारी चंदनामती माता जी ने बताया था कि दोनों भी ब्राह्मी सुंदरी सी जैसी हैं, क्योंकि ब्राह्मी ने पहले गृहिणी पद को प्राप्त किया और सुंदरी ने आरिका पद को